गीता के 11वें अध्याय 11 चैप्टर में आज 31 श्लोक करेंगे। और ये जो अध्याय है वो विश्वरूप योग कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप को दिखा रहे हैं। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन ने जब कृष्ण का वो रूप देखा, जो मतलब परमात्मा वाला रूप जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, लोग उसमें मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ग्रह नक्षत्र सब कुछ उसमें बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इट वॉज सो स्कैरी, वो बड़ी डरावनी था। तब उसने उनको बोला, आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो। आप बताइए आप कौन है? ये जो आपका भयानक फॉर्म है, जो डरावनी रूप है, आपको नमन हो, आप शांत होइए। मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप रियली कौन है। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। लोकान समाहर्त, में संसार को नष्ट करने के लिए ही एंगेज्ड हूं। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। हे अर्जुन, तुम नहीं भी होगे तो भी ये सब मारे जाएंगे। तुम्हारे होने पर युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे। तुम नहीं भी होगे, तुम लड़ाई नहीं भी करोगे तो भी वे मारे जाएंगे, क्योंकि मरना सबका काम है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो इसलिए है अर्जुन, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। कैसे? जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत के, भुंक्ष राज्यम समृद्धम, और प्रॉस्परस राज्य को भोग करके। तुम नहीं भी मारोगे, वो वैसे ही मारे जाएंगे, क्योंकि दैट्स ऑफ द नेचर ऑफ क्रिएचर। ये तो जब पैदा होते हैं उनके साथ मरने का लिख करके हर कोई आता है। मयैव एते निहता पूर्वमेव। ईश्वर के द्वारा वो पहले ही पैदा होने के दिन से ही मारे हुए होते हैं। तुम बस निमित्त मात्र बनोगे, तुम जस्ट इंस्ट्रूमेंट बनोगे। बाकी मरना तो उनका निश्चित है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्वस्वजेतासि रणे सपत्नान्। ये जो बड़े बड़े योद्धा हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे भी जो बड़े बड़े योद्धा, वीर मतलब वॉरियर्स हैं, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्थात इनकी लाइफ कब तक रहेगा वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड हैं। तुम ये चिंता छोड़ो कि मैं मारूंगा कैसे, मैं किसको मारूं। तुम बस अपना काम करो, लड़ाई करो और शत्रुओं को जीतो। तुम्हारा जो ड्यूटी है एज ए वॉरियर, योद्धा, युद्ध करना इस तुम्हारा ड्यूटी है। अपने ड्यूटी को ऑनेस्टली करो। बाकी मरना मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है। सब लोग अपनी अपनी मौत लिख करके लाए हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। तो संजय ने बोला, अर्जुन ने इस तरह केशव की बात सुन करके कृतांजलि अपने हाथों को जोड़ करके, बेपमाना कामते हुए, अपनी सर को झुका करके, कृष्ण से दिल से भरा हुआ
और डरा डरा सा होकर के कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच आने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अर्जुन ने बोला, हे ऋषिकेश, कृष्ण का दूसरा नाम ऋषिकेश है। ऋषि का कहते हैं इंद्रियां, सेंसेस। सेंसेस को जिसने कंट्रोल कर लिया, ईश मास्टर ऑफ सेंसेस, अर्थात ग्रेट योगी जिन्होंने अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर रखा है। तो हे योगियों में श्रेष्ठ इंद्रियों को जीतने वाले कृष्ण, तब प्रकृत्या तुम्हारे इस यश से, ग्लोरी से जगत प्रहृष्यति, सारी दुनिया खुश होती, खुश है। अनुरज्यत अनुरज्यते च, और सब जॉय एंजॉय कर रहे हैं। और तुम्हारे इस ग्लोरी से राक्षस डरे हुए हैं, दिशो द्रवंती, इधर उधर भाग रहे हैं। और जो ऋषि मुनि तपस्वी लोग हैं, सर्वे नमस्यन्ति, तुम्हें नमन करते हैं। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। हे महात्मा, हे ग्रेट सोल कृष्ण, कस्मात च तेना नमेरन, क्यों ना बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनि तुम्हें नमस्कार न करें। गरीय से ब्रह्मणो अपि आर्द्र कर्त्रे, क्योंकि तुम ही संसार का सृष्टिकर्ता हो, क्रिएटर हो, तुम परमात्मा हो, तुम अनंत इन्फिनिट हो, देवेश देवताओं के भी देव हो, जगन निवास सारे यूनिवर्स का हैबिटेट हो, अबोर्ड हो, सारे संसार का तुम ही आश्रय हो। तुम अक्षर इम्पेरिशेबल अविनाशी हो, सदसत तत्परम यत्, जो कुछ भी एग्जिस्ट करते हैं और जो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन सब से तुम ट्रांस हो, बेयंड हो, परे हो। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप इस संसार का प्राइमल गॉड हो, सबसे पहला देवता हो, तुम पुराण पुरुष हो, तुम मोस्ट एंशिएंट आत्मा हो, तुम इस संसार के परम ग्रेटेस्ट निधानम आश्रय हो, रिफ्यूज हो। वेत्तासी, तुम सब कुछ जानते हो। वेद्यम च परम, तुम सबके द्वारा जानने लायक हो। और तुम सबका सबसे ग्रेटेस्ट धाम, अबोर्ड, आश्रय हो। तुम्हारे त्वया ततम विश्वम, सारा संसार तुमसे फैला हुआ है। तुम अनंत रूप हो, इन्फिनिट फॉर्म वाले हो। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तुम ही वायु देवता हो, यम भी तुम हो, वरुण भी तुम ही हो, शशांक मतलब चंद्रमा, मून भी तुम ही हो, प्रजापति भी तुम ही हो, प्रपितामह ग्रेट ग्रैंडफादर सबका तुम ही हो। नमन हो तुम्हें, नमन मतलब सल्यूटेशंस। नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्वा, एंड 1,000 times of salutation to you. पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, and again and again and again salutation to you. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। तुम्हें सामने से भी सैल्यूटेशन है, नमन नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है, आगे से भी नमस्कार है, सब तरह से तुम्हें नमस्कार है। तुम अनंत वीर्य, इन्फिनिट माइट वाले हो। अमित विक्रम, तुम इन्फिनिट प्रोवेश वाले हो। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व, सब जगह तुम फैले हुए हो और सबसे बियॉन्ड भी हो। सखेति मत्वा प्रसभं यदोक्तम्
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणये नवापि। आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपको अपना सखा, दोस्त, फ्रेंड, मित्र समझ के, हो सकता है कभी कभी केयरलेसली आपको कुछ कड़वी बातें बोल दी हो, कटु बातें बोल दी हो। हे कृष्ण, यदुवंश में पैदा होने वाले यादव, हे सखा, है मेरे फ्रेंड, अजानता महिमानम तव इदम, तुम्हारे इस महिमा को बिना जाने मैंने प्रमाद से, केयरलेसली, या प्रणये न, प्यार से, क्योंकि दोस्ती है, दोस्ती की प्यार से मैंने कुछ इधर उधर की बातें बोल दी हो, मजाक उड़ा दी हो, कभी डांट दिया हो, तो वो आप मुझे उसके लिए माफ कर देना। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्च अवहासार्थम असत्कृतोऽसि, हो सकता है मैंने मजाक करने के लिए, फन के लिए मैंने तुम्हारा कभी इंसल्ट कर दिया हो, कभी बेड पर घूमते हुए, आसन चेयर पर, भोजनेशु खाना खाते समय, एको अकेले में, अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, हे अच्युत, तो सबके सामने, अकेले में, हो सकता है मैंने कुछ गलत बात या कोई मजाक आपसे कर लिया हो। तत्क्षामये त्वाम, मैं आपसे बार बार, हजारों बार माफी मांगता हूं। अप्रमेयम, अनगिनत बार। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। तुम सारे संसार के पिता, जनरेटर हो, पैदा करने वाले, पालन करने वाले, सारे संसार का, चराचर का, जो मूवेबल है और इनमूवेबल है। तुम इस सारे संसार का पूज्य, एडोरेबल हो, रेस्पेक्टेबल, गुरु सबसे ग्रेट हो, गरियान सबसे बेस्ट हो, सबसे महान हो, नत्वत समोस्ति, तुम्हारे बराबर इक्वल कोई नहीं, अभ्यधिका कुतोन्यो, तुमसे बड़ा भी कौन होगा, लोकत्रयेपि अप्रतिम प्रभाव, तीनों लोगों में तुम्हारी जो पावर है, एबिलिटी है, माइट, वो अप्रतिम, अनइक्वल है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसीलिए मैं आपको अपनी सर को झुका के प्रणाम करता हूं। त्वाम प्रसादये, तुम्हें मैं प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं। तुम ईश हो, तुम सबका मालिक हो, ईड्य हो, तुम एडोरेबल हो, रेस्पेक्टेबल हो। जैसे कोई पिता, फादर अपने बच्चे को माफ कर देता है, सखे व सख्यु, जैसे कोई दोस्त अपनी दोस्त को माफ कर देता है, जैसे कोई प्रिय विलव्ड, कोई लवर अपने प्रिया, अपने विलव्ड को माफ कर देता है, इसी तरह आप भी मुझे माफ कर देना। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की वो भयानक रूप देख करके वो डर गया, अब वो कहता है अब वापस आपकी जो रियल फॉर्म है वो आप दिखाइए, जो मेरे लिए थोड़ा आसान हो। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोष्मि दृष्टवा, आपके उस रूप को जिसको मैंने कभी देखा नहीं था, ऐसे रूप को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं, डिलाइटेड हूं। भयेन च प्रव्यथितम मनो में, और मेरा मन भी डर के कारण बहुत शेकी है, कांप रहा है।
तदेव में दर्शय देव रूपम, मुझे वो रूप आप दिखाओ जो आपका पहले का रूप। प्रसीद देवेश है, देवताओं में भी श्रेष्ठ, जगन निवास, संसार का आश्रय, आप प्रसीद, प्रसन्न रहो, शांत बनो, दया करो, और मुझे आपके अपना वो जो रियल फॉर्म में आ जाओ। कैसा है रियल फॉर्म? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ते, यूनिवर्सल फॉर्म वाले, मूर्ति कहते हैं फॉर्म, विश्व कहते हैं यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स वाले फॉर्म वाले, तुम वापस उस रूप में आ जाओ। ये तुम्हारा मुकुट है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम, मैं तुम्हारा वो रूप देखना चाहता हूँ जिसे में तो मुकुट पहने हो, एक हाथ में गदा हो, एक हाथ में चक्र हो। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, हे हजार हजार लाखों बाहों वाले, तुम इस इंसान के रूप में चार भुजा वाले होकर के वापस आ जाओ कि जिसको मैं आसानी से देख सकूं। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। सो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं खुश होकर के, प्रसन्न होकर के तुम्हें मैंने ये रूप दिखाया अपनी आत्म योग से, अपने यौगिक पावर से, जो कि तेजोमय है, स्प्लेंडर है, विश्वम अनंतम, जो इन्फिनिट है। ये रूप मैंने जो तुम्हें दिखाया, जो कि आज तक अन्येन न दृष्ट पूर्वम, आज तक और किसी ने नहीं देखा, वो मैंने आपको आज दिखाया। और जो रूप मैंने आपको दिखाया वो किसी ने नहीं देखा। किसी ने मतलब, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ, कितने भी वेद पढ़ ले या यज्ञ करे या शास्त्रों का पढ़े, कितने भी कोई दान दे, कितने भी उग्र तपस्या करे, कितने भी रिचुअल्स करें, एवं रूप शक्य हम नृलोके द्रष्टुम, कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसा रूप तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। कोई कितना वेदों को जानने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, दान दिया हो, तपस्या करता हो, तुम्हारे अलावा और कोई इस रूप को नहीं देखा है, कभी ना देख सकता है। मते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रं ममेदम, व्यपेत भी प्रीत मनाः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मां च विमूढ़ भावो, तुम्हें डिल्यूटेड होने की जरूरत नहीं। मेरे इस घोर भयानक टेरिबल फॉर्म को देख करके ना तुम्हें डरने की जरूरत है, ना डिल्यूटेड मुग्ध मूड होने की जरूरत है। व्यपेत भी, फियरलेस होकर के, डर छोड़ करके, प्रीत मना, बड़ा खुश होकर के, पुनः दोबारा त्वम, तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, मेरे उस वापस उस नॉर्मल रूप को देखो। संजय उवाच, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अब संजय ने कहा, इस तरह संजय धृतराष्ट्र को कह रहे, इस तरह वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को बोल करके अपना रूप को दोबारा दिखाया और डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया, उसको शांत कराया।
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और अपने नॉर्मल फॉर्म में वो महात्मा आ गए। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, जनताओं को, शत्रुओं को कुचलने वाले कृष्ण, अब तुम्हारे इसे इंसानी ह्यूमन फॉर्म को, जो कि बड़ा सौम्य है, जेंटल है, इस फॉर्म को देख करके इदानीमसि संवृत्ता, अब मैं कंपोज्ड हुआ, शांत हुआ। सचेता, अब मेरा होश, कॉन्शस वापस आया। प्रकृतिगत, अब मैं नॉर्मल अपने नेचर में वापस आया। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सुदर्शनमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम, ये जो तुमने मेरा सुदर्शन, बड़ा प्यारा रूप देखा, इंसानी रूप, जो खूबसूरत रूप, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं। ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। ये मेरे जो रूप है, ना वेदों के द्वारा, ना तपस्या करने से, ना दान देने से, ना यज्ञ यज्ञ करने से, शक्यो एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा, तुमने जिस रूप में मुझे देखा, इस रूप को कोई भी व्यक्ति वेद पढ़ लेने से, या तपस्या करने से, या दान देने से, या यज्ञ करने से, किसी भी तरीके से जान नहीं सकता जिसको तुमने जाना। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, मेरा उस विश्वरूप को, वो जो कॉस्मिक फॉर्म को जानने का एक ही तरीका है, वो है अनन्य भक्ति, सिंगल माइंडेड डिवोशन। केवल उसी के द्वारा ही मेरा उस रूप को जाना जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप, मेरे इस विश्व रूप को, कॉस्मिक फॉर्म को जानने के लिए, देखने के लिए, और उसके अंदर एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अनन्य भक्ति, एक्सक्लूसिव डिवोशन। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। इसीलिए मत कर्म कृत, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, अर्थात परमात्मा के लिए। परमो मद्भक्त, जो मेरा ही भक्त है। संगवर्जित, जो और किसी तरह की अटैचमेंट में नहीं है, किसी मैटेरियल चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। निर्वैरः, जिसकी कोई एनिमी नहीं है। सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी के प्रति जिसकी कोई शत्रुता नहीं है। स मामेति पांडव, केवल वही मुझे जान सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। तो इस तरह ओम, ओम जानते हैं परमात्मा का नाम, तत् सत इति, वो अकेला सत है, इटर्नल है। ये तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीतासु, इस श्रीमद् भगवत गीता में, जो कि अपने आप में एक उपनिषद है,
उसकी ब्रह्म विद्या, वो एक स्पिरिचुअल बुक है, ब्रह्म विद्या है, वो योग शास्त्र भी है। ऐसे गीता नामक ग्रंथ में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद या डायलॉग में विश्व रूप दर्शन योगो नाम भगवान के कॉस्मिक फॉर्म को देखने रूपक जो योग है, इस तरह का एकादश अध्याय 11 चैप्टर पूरा होता है। तो मैंने कोई ज्यादा व्याख्या वगैरह की नहीं, क्योंकि ये पिछले बार से आपने देखा 11वां चैप्टर, ये एक माइथोलॉजिकल परसेप्शन है। कृष्ण को एक परमात्मा के रूप में जो दिखाया गया, तो कृष्ण के जगह आप परमात्मा जोड़ दीजिए तो वही है। और उसको, उसमें अर्जुन की जो भी इमोशनल स्टेट है, जो कुछ है, उसकी वर्णन है। तो इसके साथ 11वां अध्याय पूरा होता है। So in this chapter, chapter 11 has always confused me a little bit, क्योंकि वो इसमें भगवान अर्जुन को दिखाते हैं कि इसके मैग्निफिसेंस, पावर, ग्रेटनेस, बिगनेस, but what is the point of that? अब अर्जुन को पीछे वो बोलते हैं कि कोई किसी को ये फॉर्म नहीं दिखा सकते हैं यज्ञ के साथ, के मेडिटेशन के साथ। So what is he trying to say? Don't think big, or ये पूरा जो चैप्टर है, ये गीता के किसी भी चैप्टर से मैच नहीं करता। yeah, yeah. हाँ, न केवल सब्जेक्ट वाइज, इवन द स्ट्रक्चर वाइज, इसकी जो श्लोक की फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये 100% श्योरिटी के साथ इट्स ए वेरी लेटर एडेड चैप्टर। और ये लेटर एडेड चैप्टर किसने किया? वैष्णव ट्रेडिशन के द्वारा ही कराया गया, क्योंकि वैष्णव ट्रेडिशन में विष्णु, इसमें चतुर्भुज की बात आई, चार हाथ वाले ना, अपना असली रूप चतुर्भुज वाला रूप। चतुर्भुज किसका होता है? विष्णु का होता है। इसका मतलब कृष्ण विष्णु के अवतार है। ये तो बहुत लेटर पीरियड में वैष्णव ट्रेडिशन में डेवलप हुआ। जो शैव हैं, शाक्त हैं, वो तो नहीं मानते, मानते थे, मतलब अब तो हर हिंदू सब कुछ मानता है, नहीं मानते। और उसको इस तरह डिजाइन किया गया। और लास्ट में जो दो चार श्लोकों में उन्होंने बताया, वो बहुत ही सीरियस है, मतलब इंटरेस्टिंग है। क्या है कि केवल केवल भक्ति के द्वारा ही ये रूप दिखाई देता है। मतलब अगर तुम शास्त्र पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, योग करते हो, तपस्या करते हो, वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो वैष्णव ट्रेडिशन से ही भक्ति को एक अलग पाथ के रूप में जो प्रेजेंट किया गया, एक बिल्कुल अलग पाथ, और सबसे बेस्ट पाथ के रूप में जो प्रोजेक्ट किया गया, वो इस इस चैप्टर में कंक्लूजन में आता है कि ये जो रूप है, तुम शास्त्र पढ़ लेने से, तपस्या करने से, योग साधने से, धर्माचरण करने से, जितने भी अभी तक शास्त्र परंपरा में वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र में पढ़ा हो, किसके द्वारा ये नहीं दिखाई देगा। और सच कहिए, ये रूप आपको किसी फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर का स्वरूप होता भी नहीं है। और जो 12वां चैप्टर है इसकी, अब यहाँ विश्व रूप हो गया। इसको लास्ट एक दो श्लोक में बोला ये भक्ति से दिखाएगा। अब 12वां चैप्टर भक्ति के ऊपर ही बात होगी। फिर 13वें से नॉर्मल गीता की जो नॉर्मल डिस्कशन है, फिर उसमें आप आ जाएंगे। इसकी स्ट्रक्चरली भी ये डिफरेंट है पूरी गीता से। जिस छंद में है वो छंद भी अलग है। इसकी टॉपिक भी कहीं मैच नहीं करते हैं, कोई आगे पीछे का मैच नहीं करते हैं। तो इस नाते कह सकते हैं। बाकी तो ठीक है, जो जैसा मानते हैं। वो भी लिंग्विस्टिकली भी जो हमारे यहाँ स्टडी होती है कि कौन सा लिटरेचर कब लिखा गया, उसके लिए जब स्टडी होती है तो बहुत सारे रिसर्च में बहुत सारे मेथोडोलॉजी होते हैं। उसमें एक लॉजिक या पॉइंट होता है लैंग्वेज की स्टाइल। एक तो हुआ छंद, आपने देखा छंद बिल्कुल अलग छंद था और बड़े छंद था। और जो आपने एक पॉइंट नोट किया, वो भी जितना पुराना लिटरेचर है वो उतने सिंपल भाषा में लिखे जा गए हैं। जैसे जैसे आगे हम मीडिएवल एज तक आए,
लैंग्वेज बहुत हार्ड होते गए। इवन जितने भी संस्कृत में काव्य हैं, पोइट्स, पोइट्री वगैरह कहते हैं जिनको, वो आसान नहीं है उनको समझना, उसको बहुत हार्ड है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है। सब्जेक्ट मैटर इतनी हाई नहीं है। पर रामायण पढ़े बड़ा इजी है, महाभारत जो कि गीता का भी जो ये इजी है। तो पहले पुराने लिटरेचरों में लैंग्वेज इजी होता था, और ग्रेजुअली लैंग्वेज, क्योंकि लोगों का फोकस ज्यादा लिंग्विस्टिक ब्यूटी ऊपर आने लगा इंस्टीड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो वो जो पोएटिक ब्यूटी पर जोर देने लगे। और ये हमारे यहाँ जो भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है संस्कृत लिटरेचर की, मैं हिंदू की बात नहीं कह रहा, संस्कृत लिटरेचर की हिस्ट्री या रिसर्च, तो इसमें बताया जाता है कैसे लैंग्वेज ग्रेजुअली सिंपल से हार्ड, हार्ड से हार्डर होता गया। क्योंकि लोग हिंदी में भी सेम चीजें, आप जो हिंदी लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं आप उनको पूछेंगे, तो शुरू शुरू में जो 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 कवि पोएट्स आए, उनकी उनकी लैंग्वेज बहुत इजी है और उसका सेंस बहुत गहरा है। सूरदास आए, तुलसीदास आए, कबीर आए, ये सब हिंदी के सुर हरिश्चंद्र आए, तो शुरू के बड़े बड़े कवि रहे। पर जब अब हम देखते हैं 19th सेंचुरी के कवि, वो इतना कठिन है कि संस्कृत पढ़ा हुआ वाले को भी हिंदी समझ में नहीं आया, इतनी कठिन कविता। तो ये नेचुरली यही होता है। तो इस चैप्टर में भी, 11वें चैप्टर में भी वो भी दिखता है, जो लिंग्विस्टिकल डेवलपमेंट भी। तो ये श्योर है कि इट्स ए लेटर एडेड चैप्टर। थैंक यू। Later means when, we don't know when. हाँ, मतलब लेटर मीन्स मतलब व्यास ने यही लिखा, मतलब इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल गीता, तभी लिखा गया। पर जैसे मैंने कहा कि ये लगता है वैष्णव ट्रेडिशन की इवोल्यूशन के साथ ये जुड़े। और वैष्णव ट्रेडिशन की इवोल्यूशन हमें मिलता है 7th सेंचुरी से, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और 14th-15th सेंचुरी तक वो बहुत फैल जाता है। But isn't it well accepted that Krishna had a lot of flaws and he cannot be God? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप प्रॉब्लम है कि कृष्ण को जब आप पढ़ते हैं, तो कौन सा बुक पढ़ के आप कृष्ण को समझा है। जो आज के दुनिया में जो कृष्ण को हम समझते हैं, वो कथावाचकों के द्वारा जो स्टोरियां सुनाई गई, और वो स्टोरियां कहाँ की है, पुराणों की है। कि ऐसा नहीं है कि फ्लॉज होना, अगर देखिए जो लोग अवतार मानते हैं, वो मानते हैं कि क्योंकि वो इंसान के रूप में जन्म लिया, तो वो इंसानी हरकतें करते हैं। इंसान की जो ह्यूमन, जो गुड और बैड चीजें हैं, वो भी उनमें है, क्योंकि ही जस्ट बिहेव लाइक ए ह्यूमन बींग। तो जो लॉजिक देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप वंस यू accepted a human form, तो your behavior, your conduct, everything will be like a normal human being. A normal human being is full of वो ना दोष गुण Flaws. में भरा रहता है। तो वो तो कोई बात नहीं है, उसमें नहीं है। बाकी रहा, आप अगर लॉजिकली नहीं किसी को बता सकते कि कृष्णा ऐसे करते थे इसलिए करते थे, भगवान नहीं, क्योंकि जो मानते हैं उनके पास उसकी दूसरे लॉजिक भी बने रहते हैं। कुछ नहीं तो जी लीला करते हैं, लीला। जैसे आजकल बाबा लोग, जितने बाबा लोग जेल में है, ये अपने आशाराम बापू है, रामपाल बाबा है, तो मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये जो डेरा सच्चा सौदा वाले है, राम रहीम है, ये सब जेल में है। जेल में है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से जेल में। पर उनके भक्तों की अभी तक कमी नहीं हुई। और उनके भक्त क्या दावा करते हैं, कोई इंसान की ये पावर नहीं है कि इनको जेल में डाल सके। तो कैसे गए, वो उनकी लीला है। अब लीला है, ये पूरे दुनिया में है। ये ह्यूमन बीइंग की जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टुवर्ड्स एक सुपर नेचुरल पावर या मिरेकल की तरह जो अट्रैक्शन है, तो उसको
कैश करना, ये पूरे अमेरिका में इसको आप कहते हैं जो कल्ट माइंड है ना, I कल्ट know, माइंड, cult, right word है, cult. Yeah. कल्ट माइंड। कल्ट माइंड ऐसा ही होता है, मतलब वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी होता है। अब जैसे मोदी जी हैं, अब क्या मोदी जी हर काम सही कर रहे हैं? अब उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज बनाई जो फेल हो गया, डिमोनेटाइजेशन, ऐसे बहुत सारे पॉलिसी। वो जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, हो सकता है जब वो रिटायरमेंट लेंगे, हो सकता है 5-10 साल के वो खुद ही बोलेंगे जब इंटरव्यू होगा, हाँ मेरा वो डिसीजन सही नहीं गया। पर अब तो वो बोलेंगे नहीं भाई, नेचुरली पॉलिटिशियन तो नहीं बोलेगा जब तक पावर में नहीं तो उसके खिलाफ। पर उनकी जो फॉलोअर हैं, वो मोदी अगर छींक ले, देयर इज ए मीनिंग बिहाइंड इट, इज ए तो मास्टर स्ट्रोक। एक तो शब्द यूज करते हैं पॉलिटिक्स में, इससे मास्टर स्ट्रोक। जैसे रिलीजियन में यूज करते हैं गुरु लोग कुछ करे, इसे मिरेकल। और Yep. पॉलिटिक्स में यूज करते हैं मास्टर स्ट्रोक। अगर मोदी जी कहीं आंखें ऊंचा करके 2 मिनट सोचने बैठे, सी से समथिंग, समथिंग मास्टर स्ट्रोक। हाँ हाँ, जब जब आप ब्रेन वॉश हो जाते हैं, फिर देयर इज नो वे कि आप कुछ और चीजें सुनने के लिए रेडी भी रहेंगे या सुनने के बाद एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मैंने तो 2-3 जगह जैसे कोई डिस्कशन वगैरह में जस्ट सिंपली बातचीत छेड़े कि भाई राधा नाम की कोई कैरेक्टर कहीं है ही नहीं। आस्क योर ओन साधु सन्यासी स्वामी जी, वो मतलब पागल हो जाते हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप खुद स्टडी करो, आप गूगल में जाओ, आप लोगों को पूछो, आप उनको पूछो। क्योंकि कैसे एक्सेप्ट कर ले कि जो पूरी जिंदगी भर जिसको उन्होंने आना है, तो हो नहीं सकता ना। इवन आप रुक्मणी उनके सामने, रुक्मणी तो राइट है, राइट? हाँ, रुक्मिणी सत्यभामा ये सब चीजें सब शास्त्रों में मिलते हैं, पर राधा नाम का कैरेक्टर कहीं नहीं मिलते। कृष्ण पहली बार किस लिटरेचर से दुनिया को पता चला? भगवत। महाभारत से। हाँ। जैसे राम कैसे पता चला हमें कि राम नाम का कोई व्यक्ति थे? वाल्मीकि रामायण से। तो महाभारत में नहीं है। उसके बाद जो वैष्णव ट्रेडिशन शुरू हुआ, जहां उन्होंने कृष्ण को गॉड के रूप में पोर्ट्रे किया, वो है भागवत, जो भागवत में 12th है। भागवत पुराण। नहीं, मैं कह रहा हूँ 12th 13th सेंचुरी में लिखा गया। भागवत में राधा नहीं है। पर वो 11th चैप्टर जो भी 12th चैप्टर है जिसमें सिर्फ कृष्ण की लीलाएं हैं जो भी है। उसमें नहीं है, राधा नहीं है। अच्छा, राधा नहीं है। राधा में राधा नामक कोई कैरेक्टर का कोई दूर दूर का मेंशन नहीं है। वो गोपियों के साथ लीला करते थे, हाँ, गोपियों वाला है, हाँ, यू आर और राइट। गोपियों के नाम है, पर उनमें किसी का भी नाम राधा नहीं है। Shiva, पॉइंट यही है कि वैष्णव जिस जिस लिटरेचर को वेद मानते हैं, उस लिटरेचर में भी राधा का नाम नहीं है। और राधा नाम पहली बार मिलती है 13th 14th सेंचुरी में लिखा गया, मतलब आज से सिर्फ 600 साल पहले लिखा गया एक बुक, जिसको हरिवंश पुराण कहते हैं। और वो हरिवंश पुराण इज नॉट नॉट एक्चुअली ए पुराण। 18 पुराणों में हरिवंश पुराण काउंट नहीं होता। जो 18 पुराणाज हैं, हम जानते हैं ना, 18 पुराण है, 18 मनुष्य स्मृति स्मृति है, 6 दर्शन, 6 फिलोसफी हैं, सब लिटरेचर की काउंटिंग फिक्स है। तो 18 पुराणों में हरिवंश पुराण का नाम ही नहीं है। इसका मतलब ये एक बिल्कुल किसी अननोन व्यक्ति ने पुराण के रूप में भी लिखा, जिसको काउंट नहीं किया जाता था, विच इज नॉट पार्ट ऑफ इवन 18 पुराणास। पुराण मतलब माइथोलॉजी। और बहुत सारे पुराणों में कृष्ण को गॉड के रूप में पोर्ट्रे किया गया, पर राधा नहीं है। राधा आती है 14th सेंचुरी में लिखी गई, ये जो हरिवंश पुराण नामक एक बुक में। और उसको यही जब हम सवाल पूछते हैं, भाई तुम्हारा तो धर्म ग्रंथ भागवत है, तो भागवत में तो राधा नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, तो तुम कहां से? कृष्ण पैदा हुआ 5000 साल पहले, और हरिवंश पुराण लिखा गया 4500 साल बाद। राधा राधा नामक कैरेक्टर पहली बार हमें मिलता है आफ्टर 4000 ईयर्स ऑफ कृष्ण एग्जिस्टेंस। तो आपने जोड़ दिया राधा और कृष्ण को। पर कौन सुनने को तैयार है जो राधे राधे करते हैं?